Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is your third lecture of science. Take out your science books. Page number 5. Page number 5. Today we will learn about the skeletal system. Okay, skeletal system. Just suppose आपकी बॉडी में जो है वो बोन्स नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हैव यू एवर इमेजिन कि अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है तो क्या होगा? होगा ये कि अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो हम ना चल सकेंगे, ना भाग सकेंगे, ना बैठ सकेंगे, ना हमारी मूवमेंट हो सकेगी, और इवन आप जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, हम इवन कोई भी जो है वो खेल नहीं खेल सकेंगे, और ना ही कोई मूवमेंट कर सकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो है बोन्स नहीं है। ठीक है, बॉडी में अगर बोन्स नहीं होंगी तो हम जो है इनमें से कोई भी जो है वो एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक्चुअली में है क्या? स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी में एक बोन्स जो होती हैं, एक पूरा नेटवर्क बोन्स का हमारी बॉडी में जो है वो क्या बनाता है? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में सारी जो बोन्स हैं, चाहे वो हमारी नेक की हैं, चाहे वो हमारी जो है वो आर्म्स की बोन्स हैं, हमारी लेग्स की बोन्स हैं, जितनी भी बोन्स हैं, टोटल हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स। ये सारी बोन्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? आपका स्केलेटन। आपने स्केलेटन तो देखा होगा। ठीक है, लुक एट दिस इज़ योर स्केलेटन। इट्स अ वेरी रफ इमेज या पिक्चर। ठीक है, लुक एट दिस इज़ योर skeletal system. These all are bones which make up the skeletal system. Look at this diagram. Yes, this is your skeletal system, like skull, ribs, spine, femur. These all make स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आपकी बोन्स जो हैं वो जो मसल्स के साथ अटैच होती हैं वो मिलकर पूरी बॉडी बना देती हैं। स्केलेटल सिस्टम असल में क्या होता है? बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? आपकी बॉडी में जो है स्केलेटल सिस्टम है, अब उसका फंक्शन जो है वो क्या है? फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज़ इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। फर्स्ट फंक्शन क्या है? कि हमारी बॉडी को जो है वो स्ट्रेंथ और क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो क्या करता है? ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब कैसे? हमारी बॉडी को जो है वो चलने में हमारी सपोर्ट करता है। किसी जब कोई हम चीज़ जो है वो पकड़ते हैं हाथ में, ये उसमें हमारी सपोर्ट करता है। हम भागते हैं, हमारी उसमें सपोर्ट करता है। हम जब भागते हैं तो ये हमें स्ट्रेंथ भी देता है और हमें सपोर्ट भी करता है। हम एक जगह जब खड़े रहते हैं तब भी ये हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और हमें सपोर्ट भी करता है। कौन करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपकी जो बोन है, बैक बोन, आपने देखी है ना, बैक पे आप जब अपना हाथ लगाएंगे आपकी बैक में एक लंबी सी जो है वो आपको एक फील होगी ऊपर से नीचे तक, वो क्या है? आपकी बैक बोन, जिसको क्या कहते हैं हम? स्पाइन। क्या कहते हैं? स्पाइन। आपकी बैक बोन क्या कहलाती है? स्पाइन। ठीक है, आपकी बैक बोन को हम कहेंगे स्पाइन, जो आपको स्ट्रेट खड़ा रखने में जो आपकी मदद करती है। आपकी बैक बोन विच हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट। आपकी बैक बोन जो है वो, आपकी स्पाइन जो है वो आपको सीधा खड़ा रहने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकंड क्या है? ये फ्रेम ऑफ शेप ऑफ योर बॉडी, मतलब ये आपकी बॉडी को एक शेप देता है। ठीक है, क्या करते हैं? आपकी बॉडी को एक शेप देता है। लाइक आपने किसी भी चीज़ को देखा कि कोई भी आप चीज़ बनाते हैं उसकी पहले फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है? ये आपकी बॉडी को जो है वो शेप देता है। ठीक है, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर जो है वो शेप देता है। ठीक है, ये क्या करता है? फ्रेम द शेप। क्या करता है? आपकी बॉडी को जो है एक शेप बनाता है आपकी बॉडी की। ठीक है, थर्ड जो है इसका क्या है? जो फंक्शन है, क्या करता है कि ये आपके जो बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए हेल्पफुल है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हेल्पफुल है। ठीक है, कैसे? जैसे आप अपने स्कल को देखें। ठीक है, अपना ब्रेन, आपका ब्रेन किस में? आपके स्कल के अंदर। स्कल इज़ योर बोन। ठीक है, आपका ब्रेन जो है वो आपके स्कल के अंदर है। ठीक है, वो आप किस तरह से, अब वो जो स्कल है वो आपके जो ब्रेन को है वो प्रोटेक्ट कर रहा है,
है। इसी तरह से ये लाइक दिस, लुक एट दिस, दिस इज़ योर स्कल, और ये ब्रेन भी आपका यहाँ पे है, जो आप स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ लुक एट दिस, हेयर इज़ योर हार्ट। नाउ रिब्स जो हैं वो आपका, ये आपके हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक रिब केज। ये केज अब जैसे देखे ना, अपने केज बना लेते हैं, यहाँ पे रिब्स केज बना लेती हैं, जो आपके हार्ट को और लंग्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आपका एक जो है वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। थर्ड फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करती हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं, हार्ट, लंग्स का जो है ब्रेन, तो ब्रेन को कौन आपका जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, स्कल। आपके जो है हार्ट और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, आपके रिब्स। ओके, नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ फंक्शन। फोर्थ फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है। आपकी बॉडी जो मूव करती है, ठीक है, आपकी जो बॉडी मूव करती है वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। मूव द बॉडी मतलब इसी के थ्रू आप जो हैं अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम की ही वजह से आप अपनी बॉडी को जो है वो मूव कर सकते हैं। नाउ डू यू नो, आप में से किसी को पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो सबसे जो बड़ी बोन, जो लार्जेस्ट बोन कौन सी है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है वो हमारी बॉडी में कौन सी होती है। आपके डू यू नो में है, जो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो हमारे कान के अंदर होती है, विच इज़ कॉल्ड स्टीरप। The smallest bone in our body which is located in our ear is stirrup। जो बहुत छोटी बोन हमारे जो बॉडी में होती है वो कान के अंदर होती है, जिसे कहते हैं स्टीरप। एंड द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ नोन एज द फीमर। फीमर आपकी कहाँ पे होती है, आपकी टांगों में, ये जो आपकी जो है लेग्स हैं उनमें एक लंबी सी जो बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फीमर, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी। अंडरस्टैंड, लार्जेस्ट बोन कौन सी होगी, फीमर, और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी, आपकी स्टीरप। स्टीरप एंड फीमर, दीज आर बोन्स विच वन फ्रॉम विच वन इज़ लार्जेस्ट एंड वन इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम है ये एक्चुअली में बनता कैसे है। ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक्चुअली में बनता कैसे है, व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ। ठीक है, ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये किस तरह से बनता है। स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ। ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम हम जैसे हमें पता है कि हमारी जो है बहुत ज़्यादा बोन्स जो हैं वो मिलती हैं, तो हमारी स्केलेटल सिस्टम जो है वो बनता है। हमारी स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बोन्स होती हैं और जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स आपको पता है ना, आपके बोन्स जो होते हैं, आपके नी जॉइंट जो कि लेग्स में एक जॉइंट होता है, आपके आर्म्स में जॉइंट होता है, ठीक है, आपके शोल्डर्स में, आपकी बॉडी में जितने जॉइंट्स हैं, ठीक है, आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपके जॉइंट्स और बोन्स से मिलकर बना है। किससे बना है, जॉइंट्स एंड बोन्स एंड जॉइंट्स से। ठीक है, आपके बोन्स एंड जॉइंट्स से आपका जो है वो स्केलेटल सिस्टम मिलकर बना है। ठीक है, आपका लाइक एक जॉइंट जो आपका यहाँ प्रेजेंट होता है नीज़ में, एक आपका जॉइंट यहाँ पे आपकी जो है वो एल्बो में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, आपके जो मतलब बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब, ठीक है, बोन्स और जॉइंट्स मिलकर आपका जो है वो क्या बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम। अब क्या होता है कि जब आपकी बोन जो है दूसरी बोन से मिलती है, ठीक है, एक बोन जो होती है वो आपकी दूसरी बोन से मिलती है, ठीक है, किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद से। लिगामेंट की मदद से जो दो बोन्स जहाँ पे अटैच हो जाती हैं उनको क्या, वहाँ वो किसकी मदद से जो अटैच होती हैं, लिगामेंट। लिगामेंट इज़ एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज टाइप। हमने देखा था ना कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, विच हेल्प्स टू बाइंड्स। ठीक है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू दो चीज़ों को जोड़ता था। लिगामेंट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ द
कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लिगामेंट क्या है, एक टिश्यू है जो क्या करता है, हमारी बोन्स को जॉइंट के साथ जो है वो अटैच करता है। हम जैसे हम ग्लू से कोई भी जो दो चीज़ों को जोड़ लेते हैं ना, तो इसी तरह से ये फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है लिगामेंट का, ये बोन्स को जो है वो अटैच करता है, जॉइंट करता है, जो जॉइंट करता है दो बोन्स को, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, जॉइंट करता है टू बोन्स, टू बोन्स, ठीक है। अब जैसे आपकी जो है वो यहाँ पे नीज़ में जो है जॉइंट है, तो और ऊपर भी आपकी बोन, नीचे भी बोन, तो क्या करता है, इन दो बोन्स जो आपस में अटैच्ड हैं वो किसकी वजह से हैं, लिगामेंट की वजह से, ठीक है। आपके लिगामेंट ने आपके दो बोन्स को जो है वो जॉइंट किया, ठीक है। लिगामेंट इसी तरह से आपने एक पीछे टेंडन भी पड़ा था जो आपने मसल्स टिश्यू के साथ जो वो अटैच करता है, वो भी आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप थी, ठीक है। अब जब ये दो बोन्स को अटैच क्यों कर देता है, ताकि ये आपस में जो है वो गिर ना पाए, तो इसी वजह से लिगामेंट टिश्यू जो है वो बोन्स को जो है वो दो बोन्स को जो होता है अटैच करता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल होता है। अब आपने हैव यू एवर सीन कि आपके जो है आपने जॉइंट्स जो हैं आप उनको मूव कर सकते हैं। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो आप सब डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि आपके जो जॉइंट्स हैं कि आपके जो होते हैं द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट को जो है वो आप जो हैं वो कौन से, आपके दो टाइप्स के जो जॉइंट हैं, फर्स्ट क्या हैं आपके जो हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड जो सेकंड जो है आपके वो कौन से जॉइंट हैं, वो हैं आपके हिंज जॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सेकंड one is hinge joint. Two types of joints are present in your body: ball and socket joint. And second is hinge joint. अब आपको पता है ना कि जैसे जॉइंट्स क्या करते हैं कि हमारे जहाँ पे जॉइंट्स आ जाता है वहाँ पे हम अपनी जो है बोन्स को जो है वो मूव कर सकते हैं। जॉइंट्स क्या करते हैं, हम वहाँ पे अपनी बोन्स को जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो होते हैं कुछ जॉइंट्स जो होते हैं ऐसे कि जैसे जो है हमारे स्कल का जॉइंट है उसको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम जो है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को जो है वो हम हर जगह पे जो है होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए आपका जॉइंट जो आपके शोल्डर में है, अब आपके शोल्डर में जो आपका जॉइंट है उसको आप जो है वो हर जगह मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका हिप जॉइंट है, ठीक है, हिप जॉइंट को भी है जो वो आप मतलब ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। दो जॉइंट आपके जो है वो हिप जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट दिस वन, ठीक है, एंड द हिप जॉइंट आर प्रेजेंट हियर। दीज जॉइंट्स यू कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। इन जॉइंट्स को शोल्डर जॉइंट्स एंड द हिप जॉइंट्स, जिसको आप जो है वो हर मतलब हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। You can check the diagram here. This is your shoulder joint and this one is your hip joint. और जॉइंट्स को क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दीज आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ सेकेंड वन इज़ योर एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट मतलब एल्बो जॉइंट जो है आपका किसकी एग्जांपल है, हिंज जॉइंट की, ठीक है। अब एल्बो जॉइंट को सिर्फ हम एक जो है वो डायरेक्शन में मूव करेंगे, या आगे या पीछे, ठीक है। एल्बो जॉइंट को हम जो है वो हर जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सो इट्स कॉल्ड द हिंज जॉइंट। एल्बो हिंज जॉइंट की एग्जांपल जो है वो आपकी एल्बो जॉइंट है। एंड बॉल एंड सॉकेट की जो आपकी एग्जांपल है वो है हिप
और शोल्डर। Okay, clear? Now underline the important lines from this chapter, from this lecture. Take the pencil in your hand and underline the important lines. All the bones make up the skeleton. Underline this. All the bones together make up the skeleton. The backbone called the spine. Underline this. The backbone called the spine. The skull protect the brain. Underline this. The skull protect the brain, while the rib cage protect the lungs and the heart. Underline this. Make a star on do you know, because it's very important. On do you know, make a star because it is very important. आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत important है। या आपने डू यू नो को जो है वो अच्छी तरह से समझना है और लर्न करना है, ठीक है। नाउ अंडरलाइन द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. Underline this now. A joint is a place in a body where two or more bones meet. Now the underline the ligaments join the two bones at the joint and stop it from falling apart. Now underline these joints help the bones to move. Now underline this the joint between the plates of the skull does not move in adults. Now underline these some joints move in all directions such as the joints in your shoulder and in your hip. Such joints are called the ball and socket joints. This is the definition of your ball and socket joints. The joints which move in all direction is known as the ball and socket joint. और इनके examples क्या हैं? Hip and the shoulder joints. Now underline the page number 6 first line. Some joints move your bones in one direction like the joint in knee and the elbow. आपकी नी और एल्बो का जॉइंट जो है वो सिर्फ एक Now underline the lines. Some joints move your bones in one direction like the joints in knee and elbow. These are called hinge joint. इनको अंडरलाइन करना है. hinge joint कौन से होते हैं? which move in one direction only. जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. उनको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव नहीं कर सकते. उनको क्या कहते हैं हम? hinge joint. ठीक है. Now look at your diary. Learn concepts of page number 5 plus 6 half. जहाँ तक आपने पेज नंबर 6 पढ़ा है वहाँ तक आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो याद करना है और आपने प्रैक्टिस करनी है लेबलिंग की. प्रैक्टिस लेबलिंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम, शोल्डर एंड हिप जॉइंट की आपने जो है वो प्रैक्टिस की जो है वो उसके लेबलिंग की जो है वो प्रैक्टिस करनी है. Note the diary. Okay, thank you.